एफडीआई पर वोटिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं बीजेपी, बेनतीजा रही सुषमा और कमलनाथ की बैठक। जी ग्रुप में संपादकों की साकेत कोर्ट में पेशी, खबर रोकने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। शिवसेना का आज पालघर बंद, फेसबुक कांड में पुलिस वालों पर कार्रवाई का विरोध। तृणमूल में सामने आई अंदरूनी कलह, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य का आरोप, टीएमसी नेता कर रहे हैं जबरन वसूली। और पाक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कैप्टन सौरभ कालिया के पिता, कारगिल युद्ध के नायक कालिया। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूं देव। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष के विरोध के बाद संसद की कार्यवाही ठप है। नियम 184 के तहत एफडीआई पर बहस और वोटिंग की मांग कर रही बीजेपी किसी भी सूरत में इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। बाल ठाकरे की मौत के बाद फेसबुक पर कमेंट करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी करने के मामले में 2 पुलिस अधिकारियों के निलंबन का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। शिव सैनिकों ने पुलिस अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ पालघर में बंद का ऐलान किया है। शिव सैनिकों के इस बंद के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी मुस्तैद है। पालघर में 500 से अधिक पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तृणमूल पार्टी में कलह सामने आ गई है। मंत्रालय बदले जाने के बाद से नाराज पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरन वसूली कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी है, लेकिन वो इन सब से अनजान बनने की कोशिश कर रही है। भट्टाचार्य के इस आरोप का कांग्रेस और माकपा पार्टी ने भी समर्थन किया है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता का शिकार हुए शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता एनके कालिया न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कैप्टन के पिता ने एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि सरकार को उनके बेटे की प्रताड़ना और मौत का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने का आदेश दिया जाए। कैप्टन सौरभ कालिया को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बंधक बनाकर यातनाएं दी थी और बाद में उनका शव भारत को सौंप दिया था। सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर एनके कालिया ने याचिका में कहा है कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन कालिया को प्रताड़ित किए जाने का मामला उठाए। भारत सरकार इस मामले में पाकिस्तान सरकार से माफी मांगने को भी कहे, क्योंकि इसमें युद्धबंदियों से संबंधित जिनेवा समझौते का उल्लंघन हुआ है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील राम जेठमलानी को पार्टी के खिलाफ कई विवादास्पद बयान देने के चलते सस्पेंड कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगने और सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति पर पार्टी के निर्णय के खिलाफ बोलने के लिए ये कार्रवाई की गई। पार्टी से उन्हें निकालने को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आज फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक में पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव चुना गया है, जबकि कृष्णकांत कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 23 सदस्यों ने इन तीनों को आम सहमति से चुना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार और बुधवार को होनी है, जबकि पार्टी का स्थापना समारोह आज आयोजित होगा। आज समारोह से पहले केजरीवाल और उनके समर्थक राजघाट और भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान जाहिर करने अंबेडकर भवन जाएंगे। दिल्ली के एक स्कूल में टीचर का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, जहां एक टीचर ने छात्रा को मामूली सी बात पर निर्वस्त्र कर दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद छात्रा ने अपने घर की छत से छलांग लगा दी। स्कूल के बाहर उमड़ा लोगों का ये हुजूम और लोगों के इस हुजूम को स्कूल के अंदर आने से रोकता ये शख्स। ये तस्वीर दिल्ली के समयपुर बादली क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की है, जहां इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के परिजन हंगामा कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि स्कूल की पीटीआई टीचर ने स्कूल रूम में सबके सामने उनकी बेटी साक्षी को निर्वस्त्र कर दिया। इस अपमान को उनकी बेटी साक्षी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। छात्रा को रोहिणी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 4 दिन तक साक्षी जिंदगी की जंग लड़ती रही और आखिर में उसकी मौत हो गई। स्कूल का एक छोटा सा मैटर था, तो वो जो इजीली बैठ के सॉल्व किया जा सकता था क्लास में, लेकिन मैडम ने उसको इस लायक नहीं समझा और उस बच्चे को दूसरे किसी बच्चे की गलती की सजा दी गई, जिसकी वजह से उसको नंगा करके क्लास में खूब पीटा गया और उसको मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया। धमकियां दी गई जान से मारने की और तुम्हारे पे केस करेंगे, ये तुम्हारे को जेल भिजवा देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, तुम्हारी वो चिट काट देंगे कि तुम्हारा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। दरअसल परिजनों की माने तो पीटीआई टीचर सुमन ने साक्षी पर पहले तो मोबाइल
चोरी का इल्जाम लगाया और फिर क्लासरूम में ही सबके सामने उसको निर्वस्त्र कर दिया। लेकिन जब परिजन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने पहुँचे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं जब परिजन स्कूल के बाहर हंगामा करने लगे तो स्कूल प्रबंधन ने उनकी बात सुनने की बजाय उल्टा इलाके के दबंग को बुलाकर उन्हें धमकाने की कोशिश की। हालांकि जब मीडिया ने स्कूल की प्रिंसिपल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उधर साक्षी की सहेली की माने तो इस हादसे से पहले साक्षी ने उसे सारी बात बताई थी। स्कूल से वो 2:30 बजे आती हैं, वो आई और कहती है दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर गई, उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी, कहती दी इसको संभालो, आज स्कूल में इसको काफी पीटा गया, रोई जा रही है, मैं जा रही हूँ घर। कह के चली गई। मैंने कहा ठीक है। वो तब से रोई जा रही है। फिर ये सब भी मेरे साथ आ गए थे। हम सब पूछ रहे हैं काफी देर से क्या बात हुई है, क्या बात हुई है, पता नहीं बता रही है। पूरा फेस उसका रेड होके रखा हुआ, आईज पूरी रेड और काफी डरी हुई थी। साक्षी के परिजन साक्षी की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं और स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या साक्षी को ऐसी सजा देनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि स्कूलों में बच्चों को किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। आखिर साक्षी की मौत का जिम्मेदार कौन है और क्या साक्षी को इंसाफ मिल पाएगा और क्या ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।